ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस शिव नाम में समाई हुई है। जब संसार का मनुष्य, संसार का मानव 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है, दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, तो वहां से उसको प्रसाद मिले ना मिले, वहां से उसको बेलपत्र मिले ना मिले, वहां से उसको कुछ मिले ना मिले, पर जब वो ज्योतिर्लिंग के शिखर के मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं। ये मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हर उम्र में कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता रहा। एक उम्र थी जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे। एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं। फिर जब अंत समय आता है, कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। फिर कोई और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम समय में वो परमात्मा का स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय है, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है
तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए, बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आए। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर आए। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है और रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त हो उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को आई। पिताजी को शुगर थी, बच्चे को। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आए। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया, मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन कर, आराधना कर, साधना कर। हमको स्मरण में आ रहा है शिवांश तमोली की कथा। तमोली का मतलब मालूम है? यहां बैठे हैं कोई तमोली? बैठे हैं? तमोली चौरसिया, पान लगाने वाले, पान बनाने वाले, और भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा है वासुकी, उन्हीं के वंश में ये तमोली आते हैं, ये चौरसिया आते हैं, उन्हीं के। हम नमन करते हैं सारे तमोलियों को, सभी चौरसियाओं को हम प्रणाम करते हैं कि आपके कारण मेरे उज्जैन के महाकाल सावन के महीने में भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है, उसमें प्रबलता। हमें शिवांश तमोली की कथा स्मरण आती है। एक ऐसा चौरसिया, एक ऐसा तमोली जिसकी पान की दुकान थी।
पान की दुकान है जिसकी। उज्जैनी अवंतिकापुरी में रहता है। एक छोटी सी गुमठी थी, कपड़े पर पान रख लेता था, उसी को लगा लगा कर सबको बेचा करता था। महाकाल के दर्शन का रोज का नियम था, बिना महाकाल के दर्शन के एक दिन भी वो तमोली नहीं रहता था। वो शिवांश तमोली, वो चौरसिया एक दिन भी बिना शिव के दर्शन के नहीं रहता था। एक दिन। प्रतिदिन बाहर के चोंगे खोलो भाई। प्रतिदिन भगवान शंकर महाकाल राजा के मंदिर जाना, प्रतिदिन महाकाल राजा का दर्शन करना, प्रतिदिन महाकाल दर्शन कर कर अपनी दुकान खोलना और पान बेचना, ये चालू था प्रतिदिन, रोज। और जब वो शिवजी के दर्शन कर कर वो तमोली चला जाता, तब मेरे महाकाल बाबा ठहाका लगाकर हंसते रोज। और पार्वती जी उनसे पूछती, जब भी ये तमोली आता है, जब भी ये चौरसिया आता है और ये तमोली पान बेचने वाला तुम्हारे पास आकर दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, तुम इतनी तेज मुस्कुराते हो, क्यों? शिवजी कहते हैं, पार्वती मैं तुझे क्या बताऊं, बोल नहीं सकता मैं कि ये क्यों हंसता। पार्वती जी ने कहा, कालों का काल महाकाल, और जब कालों का काल महाकाल हंसे तो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। सत्य बताओ, ये तमोली रोज आता है, दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, क्यों? शिवजी ने कहा, पार्वती ये तमोली एक ऐसा तमोली है, मेरे इतने भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर ये तमोली एक ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे रोज निमंत्रण देकर जाता है कि एक बार मेरी दुकान पर पान खाने जरूर आना। एक बार मेरी दुकान पर तुम पान खाने जरूर आना। पार्वती बस उसकी इसी निमंत्रण को मैं सुनकर हंसता हूं, इसी निमंत्रण को सुनकर मैं हंसता हूं। महाकाल राजा कहते हैं, पार्वती दुनिया की रीति है, जो मुझे रोज निमंत्रण देता है, एक ना एक दिन मैं उसके दरवाजे पर जरूर पहुंचता हूं, ये निश्चित। पर वो समय का इंतजार करूंगा, वो समय आएगा और मैं उसके घर पर जाऊंगा, पान भी खाऊंगा, निश्चित है। अब तो तमोली रोज जाता, रोज भगवान को निमंत्रण देता। एक दिन तमोली के मन में आया कि अब मैं बहुत शिथिल हो गया हूं, अब मुझसे ना जाने मेरी जिंदगी कितनी बची है, कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिद में शिवजी के मंदिर में महाकाल के पास पहुंच गया और जय महाकाल कहकर जो उसने आवाज लगाकर कहा, बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? बोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी
त्रिपुरारी आया